हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीसी स्टफ फाइव विद। आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे। बट जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो उनके लिए भी है एंड ये वीडियो उनके लिए भी है जो सीशैट की बुक लिस्ट को लेकर परेशान रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें एंड कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें। जिनका सीशैट एक दो मार्क्स से रुक जाता है, ये वीडियो उनके भी लिए यूजफुल होने वाली है एंड जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि वो इसमें सीशैट की बुक लिस्ट के साथ ही उसकी स्ट्रेटेजी भी उनको पता हो चलेगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो अपना हिंदी का व्याकरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एंड जो इंग्लिश का है वो अपने इंग्लिश पर फोकस कीजिए, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से आते हैं। दोनों का वेटेज 20-25 ऐसे ही होता है। इंग्लिश में शायद 18 से 20 होते हैं, बट हिंदी में 20-22 तक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग अपने मीडियम के अकॉर्डिंग अपना अच्छे से तैयारी कर लेंगे एंड इसके साथ ही जो लोग हिंदी से हैं एंड जो लोग नहीं भी हैं, अगर वो चाहें चाहें क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मेंस में है तो आप लोग हिंदी तो पढ़िएगा है, क्योंकि मेंस का जो हिंदी है वो स्कोरिंग है एंड इसको भी सीरियसली लेकर ही चलना पड़ेगा हिंदी को भी। क्योंकि आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि इस बार के मुहावरे किस तरह से से थे। 2-3 मुहावरे तो ऐसे थे कि जिनको आपने सुना भी नहीं होगा। तो हिंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते एंड अगर हमने हिंदी अच्छे से पढ़ ली है तो ये हमारा मेंस का एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा एंड स्कोरिंग भी है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एंड जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है वो लोग अपना मैथ रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको फॉलो करिए। एंड जिन लोगों की मैथ्स नहीं अच्छी है तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड उसमें मैथ पूछी नहीं जाती है। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो बिल्कुल बेसिक से पूछी जाती हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती। एंड इसके साथ ही 2-3 क्वेश्चन आपको GS के भी देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरल स्किल्स का के PYQ आपको सॉल्व करने हैं एंड इसके लिए कोई भी बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। ये अगर आप PYQ 5-6 साल का PYQ अच्छे से देख लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको PYQ अच्छे से एनालाइज करके देखना होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो ऐसे देंगे नहीं, इनको आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा एंड खुद से एनालिटिकल टाइप में करना होगा। एंड इसके साथ ही जो लोग बिगनर्स हैं तो वो लोग अपना ये अगर अच्छे से कर रहे हैं तो उनका हिंदी वाला पोर्शन एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा एंड इसके साथ ही प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल का थोड़ा वेटेज पहले की अपेक्षा बढ़ा और 2-3 सालों की अपेक्षा अब बढ़ रहा है। तो अगर आप यूपी स्पेशल अच्छे से कर लेंगे तो वो भी आपके मेंस में 2 पेपर होते हैं, GS 5 एंड 6, जो कि यूपी स्पेशल पर भी बेस्ड होते हैं। तो ये आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। तो ये आप डीप में थोड़ा पढ़िए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग नहीं मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़िए। तो आपका हिंदी हो गया एंड GS 5-6 ये मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा एंड इसके साथ ही GS 4 एथिक्स का जो होता है आप उसकी तैयारी कीजिए। बाकी GS 1-2-3 आप ये प्रीलिम से क्रैक करने की बात कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस मेंस पर नहीं कीजिएगा। जिनका बेसिकली प्रीलिम्स रुक रहा है, क्योंकि वो पहले उनका मेन टारगेट होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स क्वालीफाई करें। अगर मैंने मेंस की कितनी भी तैयारी कर ली है, प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं तो मेंस की तैयारी का क्या औचित्य। तो इसलिए वो अभी GS 1-2-3 स्किप करें, वो प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद उनकी तैयारी करें। बट हाँ, GS 4 जो कि इथिक्स का होता है एंड उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। जब आप पढ़ाई से बोर हो जाएँ तो आप इथिक्स का उठा लीजिए, GS 4 का सिलेबस एंड उसके नोट्स बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उठाइए एंड उसको आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा एंड वो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड इसके साथ ही GS 5-6 ये 2 पेपर मेंस में है एंड ये यूपी से है, तो ये यूपी का एग्जाम है। तो यूपी से अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पहले जैसे वेटेज रहता था, पता लगता है कि 15-20 क्वेश्चन रहते थे, अगर वैसे फॉलो कर रहे हैं तभी अच्छा। फिर नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग यूपी से हैं, अपने स्टेट का पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा लगता है एंड वो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो ये 4 पेपर आपके मेंस के तैयार हो जाएंगे प्रीलिम्स के साथ ही एंड प्रीलिम्स जब क्वालीफाई हो जाएगा तो हम अपने आप लोग 1-2-3 की तैयारी अपने पूरे ताकत के साथ कर दीजिएगा। बट पहले अभी जो है वो प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रीलिम्स की कट ऑफ जा रही है उससे तो अभी यही लगता है कि हाँ हम किसी तरह प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएँ। हिंदी के लिए हरदेव भारी या वासुदेव नंदन की बुक नालंदा की होती है, उसको आप ले लीजिएगा। ये आपको सीसैट के लिए एंड मेंस दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको हिंदी के लिए दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है एंड ये बुक आपको अगर आप RO दे रहे हैं, मतलब हिंदी जिनमें भी आती है उन सभी के लिए आपके लिए सफिशियंट है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, उसको आपको ले लेना है। ये सीसैट के लिए अच्छा है एंड इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश वो करना चाहते हैं तो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी की एक बुक आती है बेसिक, उसको आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते हैं तो आप लोग थोड़ा सा जो इसका ग्रामर होता है, ग्रामर वाला पोर्शन आप यूट्यूब चैनल भी हैं बहुत सारे एंड ऐसे भी आप कोई भी बुक बेसिक बुक से आप इंग्लिश का पोर्शन अच्छा कर सकते हैं। एंड जो भी एंटरप्रेन्योरल स्किल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो सारे आपको PYQ में ही कवर हो जाएंगे।
एंड पीवाईक्यू के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन तो मैंने नहीं देखी है कि घटना चक्र की सीसेट के लिए बुक है, बट ऐसे पता लग रहा है कि शॉप पर इलाहाबाद में अवेलेबल है घटना चक्र की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।